हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका सेंट केपीएस क्लासेस में। आपका दोस्त, आपका होस्ट आदित्य सिंह। आइए चलते हैं 9 मई के करंट अफेयर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमान रखने का फैसला किया है? ईरान। किसने किया है? ईरान ने किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान की वर्तमान में मुद्रा रियाल है, उसी को बदलकर वो क्या करना चाहता है? टोमान करना चाहता है। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी तेहरान है। करेंसी रियाल है। राष्ट्रपति हसन रूहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, हाल ही में वर्ष 2020 तक यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी रहेंगी? कौन बनी रहेंगी? दिया मिर्जा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दिया मिर्जा भारतीय अभिनेत्री हैं। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। स्थापना 5 जून 1972। मुख्यालय नैरोबी, केन्या। कार्यकारी निदेशक इंगर एडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया था? 7 मई को मनाया गया था। उद्देश्य, विश्व एथलेटिक दिवस का उद्देश्य लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। इसे मनाने की घोषणा आईएएएफ ने की थी। आईएएएफ के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ। स्थापना 1912 में हुई थी। मुख्यालय आपका मोनाको है। अध्यक्ष सेबस्टियन कोए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई के बारे में महत्वपूर्ण हर वीडियो में मिलेगा। चूँकि मई चल रहा है मेरे, इसलिए सब में डाल देता हूँ कि जो भी वीडियोस मेरे लोग देखें मई के महत्वपूर्ण चीज़ों को वो जान सकें। इसलिए हर वीडियो में मई की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इसको देख लेते हैं एक बार। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 5 मई पहले मंगलवार को, 5 मई या पहले मंगलवार विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। पहले मंगलवार को ये मनाया जाता है। इस बार पहला मंगलवार 5 मई को पड़ा था। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई सिक्किम राज्य दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई विश्व माप विज्ञान दिवस। 23 मई विश्व कछुआ दिवस। 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई विश्व थायराइड दिवस। 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। 30 मई गोवा राज्य दिवस। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना? मध्य प्रदेश बना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। क्या कह रहा है? कोरोना वायरस महामारी के कारण अप्रैल से बंद पड़े स्कूल, स्कूलों के छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण शुरू किया है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल जी हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल। यह सभी नेशनल पार्क
मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य अगले वीडियो में भी मैंने बताया था, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है? वंदे मातरम मिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसका। अभियान के अंतर्गत हाल ही में किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के दिन के रूप में मनाया गया? उपयुक्त दोनों 8 मई और 9 मई। इम्पोर्टेंट, इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन 2004 में की थी और इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ है। यूएन के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए, सदस्य देश 193, अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस। हाल ही में IREDA के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? प्रदीप कुमार दास। इसके बारे में जान लेते हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, भारत अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुस्तफ़ा अल कीदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने? इराक के बने हैं। इराक एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बगदाद है। करेंसी इराकी दिनार। राष्ट्रपति बरहाम सालेह। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर संयंत्र से कौन सी गैस रिसा हुआ? स्टायरीन गैस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जो गैस लीक हुए वह PVC यानी स्टायरीन कहलाती है और इसका केमिकल फार्मूला C6H5CH = CH2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निर्देशक और कथाकार रॉब ग्रिप्स का निधन हुआ है। वह किस देश के थे? अमेरिका के थे। यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन DC। करेंसी अमेरिका, अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम NASA है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE किट के लिए किसके साथ समझौता किया? IIT दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य किफ़ायती, टिकाऊ और पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE सर्जिकल गाउन और मास्क बनाने का निर्माण करना है। PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, भारत प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PNB के बारे में जान लेते हैं पहले। PNB क्या है? PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, स्थापना 11 नवंबर 1988, मुख्यालय नई दिल्ली। CEO नीरज व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत सरकार ने किस देश को 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को मंजूरी दी? मैक्सिको। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरिया की दवा है और अब इसे कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मैक्सिको सिटी। करेंसी मैक्सिकन पेसो। राष्ट्रपति एंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रादोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? चीन। यह रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। राजधानी बीजिंग। करेंसी रेनमीन बी युआन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना लॉन्च की है? त्रिपुरा। इस योजना में जो छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में पढ़ते हैं उन्हें त्रिपुरा राज्य सरकार 5,000 रुपये स्मार्टफोन के लिए देगी। त्रिपुरा राज्य राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर रमेश बैस। त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश बांग्लादेश। त्रिपुरा की लोकसभा में 2 सीटें और राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये लगभग हर वीडियो में मैंने बताया, जिस भी राज्य के से गुजरती है लगभग उनसे संबंधित सारे राज्यों के मैं नाम बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। अब 15 क्वेश्चन के बाद हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बारी है। आइए चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। उद्देश्य, इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, स्थापना 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत। अब रिवीजन करा देता हूं, जैसा कि हर वीडियो में मैं कराता हूं, जितने क्वेश्चन बताता हूं आपको रिवीजन करा देता हूं। अब हम चलते हैं रिवीजन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमान रखने का फैसला किया है? ईरान ने किया है। हाल ही में वर्ष 2022 तक यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी रहेंगी? दिया मिर्जा। हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया? 7 मई। हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना? मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है? वंदे भारत मिशन। हाल ही में किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के दिन के रूप में मनाया गया? 8 मई और 9 मई को यूएन ने इसकी घोषणा की थी। हाल ही में IREDA के नए CMD कौन नियुक्त हुए? प्रदीप कुमार दास। हाल ही में मुस्तफ़ा अल किदमी किस देश के प्रधानमंत्री बने? इराक। विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर संयंत्र से कौन सा गैस का रिसाव हुआ है? स्टायरीन गैस। हाल ही में न्यूज में बहुत चर्चित रहा है, आपने देखा होगा। हाल ही में निर्देशक और कथाकार रॉब गिब्स का निधन कब हुआ है? वह किस देश के थे? अमेरिका। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE किट
के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली। भारत सरकार ने किस देश को 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को मंजूरी दी है? मैक्सिको। हाल ही में किस देश के एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? चीन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगायोग योजना लॉन्च की? त्रिपुरा। हाल ही में किस सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया गया? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप ये जानते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, ये